स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, थ्री इडियट्स की बहुत ही पॉपुलर लाइन है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस खुद ब खुद आपका पीछा करते हुए आएगी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के रिलेटेड ये कैसे रेलेवेंट है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम सक्सेस के पीछे जब प्रीलिम्स में भागते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 100 की स्पीड से जा रहे हैं, और जबकि सक्सेस हमसे 300 की स्पीड पे आगे है। तो क्या आप किस तरीके से उसका पीछा कर पाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी में जो एक्सीलेंस का मायना है उसको हम जल्द से जल्द समझें। प्रिपरेशन की जितने शुरुआत में समझेंगे उतना ईजी और बेटर होगा एग्जाम को क्लियर करना। तो ये किस तरीके से हो सकता है, आज समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सीलेंस का यूपीएससी में मतलब ये हो गया कि पीवाईक्यू और वो सारी चीजें जो आपको एक्चुअल में रिजल्ट देने वाली है, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीलिम्स में, या जिसकी वजह से आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आपको मेंस के कॉल आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो एक्सीलेंस है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको थीम समझना है, पीवाईक्यू समझना है, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। सारे यूपीएससी के जो भी थीम्स हैं उसको हम एक तरीके से आने वाले प्रीलिम्स 25 मई 2025 के लिए हम उसको तैयार करेंगे, और सारी थीम्स के ऊपर हम सीरीज लाएंगे, लेक्चर्स लाएंगे, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया रहेगा। एग्जाम से पहले ही आप ये प्रिडिक्ट कर चुके होंगे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया है तो आपको दिमाग में वो क्लिक करेगा कि अच्छा ये वाले लेक्चर में मैंने इस तरीके से देखा था और ये फिर से रिपीट हो गया। सो सेम थिंग आर गोइंग टू हैपन इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन। तो उसी के कंटिन्यूटी में हम इस तरीके से सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा सेशन का जो टाइटल है वो है प्रीलिम्स प्रेडिक्शन सीरीज, जिसमें हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कौन से थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हुए पीवाईक्यू के बेसिस पे और फिर से रिपीट होने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और जब चांसेस हैं तो आपके सफलता और सिलेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो बी विथ दिस वीडियो एंड सी इट, पूरा वीडियो देखिएगा सो दैट आने वाली सीरीज में भी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आप कुछ बीच में मिस ना कर दे। आज की हमारी थीम है बॉर्डरिंग कंट्रीज। बॉर्डरिंग कंट्रीज पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते जा रहा है, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 2024 में अगर आप देखेंगे नॉर्थ सी पे क्वेश्चन था, किस तरीके से पूछा जा रहा था कि ये कंट्रीज हैं, नॉर्थ सी को कौन से बॉर्डर करते हैं, ये सवाल पूछा गया था। अब आप देखेंगे इसमें तो नॉर्थ सी कौन सा हो गया, मतलब स्कॉटलैंड से लेकर इस तरीके से ये वाला रीजन हो गया, इसको हम कहते हैं नॉर्थ सी है ये। अब इसको कौन से कंट्रीज बॉर्डर कर रहे हैं, आप ऑप्शन में अगर देखेंगे क्या पूछा गया आपसे ऑप्शन में पूछा गया फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रशिया। अब आप सोचिए, जब आपने पिक्टोरल मेमोरी में नॉर्थ सी को उस तरीके से याद किया है, यार ये तो ये वाला रीजन है जो इस तरीके से जर्मनी के ऊपर है, एनएफएस जो कंट्रीज हैं नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, उनके इस तरफ है, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। आप इसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर लेंगे कि भाई रशिया नहीं हो सकता है, रशिया तो बहुत उस तरफ है, राइट। अब उसके बाद बचते हैं फिनलैंड, जर्मनी और नॉर्वे। जब आप बात करेंगे नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन की, एनएफएस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड करके एक गेम आता था, राइट, उसके अंदर ऐसे याद रख सके नीड फॉर स्पीड, उस तरीके से नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। अब इसमें समझिए आप कि फिनलैंड क्यों होगा, जब यहां पे रशिया नहीं है तो फिनलैंड भी ये वाला रीजन है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। अब बचते ये दोनों वाले रीजन है, इसमें से नॉर्वे पूछा है तो नॉर्वे इज द आंसर, जर्मनी क्योंकि उसके ऊपर है तो ये आंसर है, उसके साथ साथ फिनलैंड दूर पड़ जाता है तो वो नहीं है। उसी के साथ में अगर आपने इसको पिक्टोरल मेमोरी के हिसाब से पढ़ा है तो आप इसको याद कर लेंगे और टैकल कर लेंगे। उसी के साथ में आप देखिए कि ये क्वेश्चन था, उसमें क्या था, हमको क्या लर्निंग मिली, एक एनएफएस है, मतलब ये नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर नॉर्थ सी के रिलेटेड क्वेश्चन है तो कुछ तो लर्निंग मिलना चाहिए ना, कि आसपास का हमको सीखने को मिले। तो ये चीज है, आप एनएफएस के हिसाब से इन कंट्रीज को ऐसे याद कर सकते हैं, और इनके पास में नॉर्थ सी है। अब इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या समझ में आई कि यूपीएससी का फेवरेट थीम का एक पार्ट हो गया बॉर्डरिंग कंट्रीज। उसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज है कि ये सी है, इसके आसपास कौन से कंट्रीज है, या फिर ये कंट्री है तो इसके आसपास कौन सा सी है, या फिर ये रिवर है, ये कौन से सी में जाकर मिलता है या कौन से ओशन में जाकर मिलता है। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। अगर आप देखेंगे 2015 से लेकर 2024 में शायद ही कोई साल होगा जब ये क्वेश्चन स्किप हुआ होगा, वरना ये पूछा जाता है। और ये जो थीम है ये फेवरेट थीम है। तो उसी के अराउंड अगर आप दूसरे और भी क्वेश्चन देंगे आप समझेंगे कि ये 2023 में पूछा गया कि यूक्रेन को कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। आप समझिए उसमें इस तरीके से उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें ध्यान दीजिए आप कि ये यूक्रेन है। अब रशिया ने जब इस पर अटैक किया है तो रशिया तो ऑब्वियसली बॉर्डर करता है, तभी तो लैंड इंकर्शन उस तरीके से हुआ है। और उसके साथ बेलारूस भी बॉर्डर करता है। क्यों? क्योंकि मतलब बीच में न्यूज थी, बात चल रही थी कि रशिया बेलारूस के थ्रू भी उस तरीके से इन्वेजन कर सकता है। तो ये दो कंट्रीज तो है, उसके साथ में 5 और कंट्रीज है जो उस तरीके से यूक्रेन को बॉर्डर करते हैं। अब ये कौन से कंट्रीज है? एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको कैसे आप याद रखेंगे? आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मोस्ट परफेक्ट स्टार इज ऋतिक रोशन। कैसे याद होगा? मोस्ट इज मोल्डोवा, परफेक्ट पोलैंड, स्टार स्लोवाकिया, हंगरी एंड रोमानिया, ऋतिक रोशन। उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ऐसे जब निमोनिक बनाएंगे, खास करके
आप मैपिंग में, इंटरनेशनल रिलेशन में तब बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि आप समझिए यहाँ पे कि एक है ये स्लोवाकिया और दूसरा है ये स्लोवेनिया, तो इन दोनों में भी कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन में अगर दे दिया स्लोवेनिया और आप उसको टिक करके आ जाओ ये समझ के कि अरे ये तो स्लोवाकिया हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है। उससे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्लोवेनिया को ऐसे समझ लीजिए ना, ये स्लोवेनिया है और वो स्लोवाकिया है, दिस इज VAK, राइट, एंड दिस इज वेन। इसको ऐसे समझिए कि ये एड्रियाटिक सी है, इसके पास में है, तो एड्रियाटिक सी एक ये हो गया और ये स्लोवेनिया है। ऐसे समझिए जब आप वेन डायग्राम को समझते थे तो उसको किस तरीके से देखते थे कि एक ये सर्कल है दूसरा ये सर्कल है, उस तरीके से तो ये वेन है, उस तरीके से इसको स्लोवेनिया के रूप में ऐसे समझ सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट हो जाता है। तो इसमें हमने ये चीज देखा इस क्वेश्चन में। सिमिलरली आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन जब देखेंगे जो कि 2022 में पूछा गया, मतलब 24 में आया, 23 में आया, 22 में आया, बॉर्डरिंग कंट्री फेवरेट थीम है, क्वेश्चन आते ही जा रहा है। लेवांट पे क्वेश्चन था कि लेवांट क्या चीज है। आप इसमें समझिए कि ये वाले रीजन को हम लेवांट कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके से देखेंगे शब्द का कहीं ना कहीं जो ओरिजिन है वो फ्रेंच का जो रूट है उस वर्ड से ओरिजिन है और इसका मतलब होता है राइजिंग। अब जो यूरोपियन है उनके हिसाब से ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पहले सूरज की किरणें पड़ती है तो एक राइजिंग सन वाला जो रीजन है वो ये निकल के आता है, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया लेवांत। तब से ये इस तरीके से हम इसको कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं आप समझेंगे कि मेडिटेरेनियन जो सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप ऊपर है, नीचे अफ्रीका है, इन दोनों के इस तरीके से देखेंगे इसके ईस्टर्न जो कोस्ट है यहाँ पे जो भी कंट्रीज है उसको हम लेवांत कंट्रीज कहते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो सीरिया जो इस तरीके से आप देखेंगे डायरेक्ट सी को एक्सेस है, फिर हो गया लेबनान, इसका भी सी को एक्सेस है, फिर हो गया इजराइल, इसका भी सी को एक्सेस है, और फिर दो कंट्रीज आ जाते हैं आप यहां देखेंगे, एक ये जॉर्डन और ये साइप्रस। उस तरीके से 5 कंट्रीज को हम लेवांत रीजन में कहते हैं कि जो भी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट के अलोंग कंट्रीज है उसको हम लेवांत कंट्रीज कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए भी क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट रीजन वाला देखेंगे तो यहाँ पे है, उसके साथ साथ बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं वो रेड सी के थे उस तरीके से होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे क्वेश्चन आया है और ज्यादा पूछने के चांसेस है। आप देखेंगे यहाँ से बार बार अलग अलग नेचर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे पूछे गए देखिए समझिए, इस तरीके से पूछा गया है कि ये वाला जो रीजन है ऐसे ऑप्शन में दे देते थे ये सारी कंट्रीज और बोलते थे कि इन कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो सी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से उसकी बॉर्डर नहीं लगती नहीं है, तो इसमें एक आंसर हो जाता है जॉर्डन। फिर उसी तरीके से और ऑप्शन दे देते थे और इस तरीके से इराक को डाल देते थे तो इराक वहां पे आंसर हो जाता था। तो ये चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज और क्या मतलब मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कहां पे जाके ड्रेन कर रही है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनके आसपास किस तरीके से चीजें हैं, किसकी बॉर्डर लगती है, और कहीं पे भी अगर कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है, जैसे यूक्रेन पे सवाल क्यों पूछा था, मतलब क्यों अर्जेंटीना पे सवाल नहीं पूछा, क्यों क्यूबा पे सवाल नहीं पूछा, यूक्रेन पे क्यों है, क्योंकि न्यूज में था उस तरीके से यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इंडिया ने अपने मिशन भेजे थे, इवैक्यूएशन मिशन, जहां से हमने लोगों को रेस्क्यू किया था वहां से, तो रेस्क्यू किया था तो बाकी वाले जो एरियाज थे वहां पे हमारी एम्बेसीज थी, वहां तक लोग गए और फिर वहां से हमने उस तरीके से रूट्स बनाकर उनको फिर से इंडिया लाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीजें न्यूज में चल रही थी, उस वजह से यूपीएससी ने वहां से सवाल डिराइव किया है। ये एक एस्पेक्ट हो जाता है, मतलब बॉर्डरिंग कंट्री इस तरीके से देखा। एक और पहलू उसका देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के बारे में पूछ लिया कि अफगानिस्तान को कौन से कंट्री बॉर्डर करते हैं 2022 में, क्यों? क्योंकि यूएस ने विड्रॉ कर लिया था अफगानिस्तान से। मतलब देखेंगे आप न्यूज में चीज है उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे हवा में कुछ भी यूपीएससी कुछ भी नहीं पूछ दे रहा है, राइट। तो हम कहते हैं कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल तब तक है जब तक आप उसका नेचर नहीं जानते हैं। जब आप उसका नेचर समझ गए कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, उसका रेलेवेंस क्या है, तब आप समझेंगे कि ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। मतलब और हमारी सीरीज का तो मकसद ही यही है कि प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या थीम्स है, उसको प्रिडिक्ट करना है। तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे अफगानिस्तान 2022 सवाल किस तरीके से, कौन से कंट्रीज उसको बॉर्डर करते हैं, आप समझेंगे कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। सबसे पहले आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, आप पाएंगे अजरबैजान पूछा है। अजरबैजान और अफगानिस्तान का अगर आप मैप में देखेंगे बहुत दूर है। अजरबैजान आप देखेंगे कैस्पियन सी के पास में है और कैस्पियन सी बीच में आ जाता है, उसके बाद में उस तरफ अजरबैजान है। तो जब आप मैप पे ध्यान देंगे तो आपको इस तरीके से ध्यान आएगा कि भाई मतलब अजरबैजान यहाँ पे है, आप उस तरीके से इसको देख रहे हैं, ये कैस्पियन सी है, उसके बाद में यहाँ अजरबैजान है, और जबकि अफगानिस्तान तो हमारा आप देखेंगे कहाँ पे, ये रहा अफगानिस्तान, इतना दूर है। तो अजरबैजान कैसे आंसर हो सकता है? तो जब अजरबैजान को हटा देंगे तो आप पाएंगे 1 हट गया, बचा कौन सा, ये वाला, मतलब 3 4 5 इज द आंसर। उस तरीके से मतलब काफी बार यूपीएससी सिर्फ आपसे बेसिक चीजें जानना चाहता है कि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अफगानिस्तान और अजरबैजान बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज नहीं हो सकते। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस और थोड़ी बहुत समझ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये चीज़ हो जाता है। उसी के साथ में आप समझिए कि सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है इनका मैपिंग और इनको अपने आंसर में अगर मेंस की बात करें उसमें नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको कैसे समझेंगे, उसको इस तरीके से समझिए कि के टी और बीच में है यू, राइट, इस तरीके से समझ सकते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, उसके बाद में बीच में उज्बेकिस्तान है,
ये कहीं पे पैक हो गया इन दोनों के बीच में, किसके, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान में, के टीटी और इनके बीच में है यू, और यहाँ पे आप देखेंगे अफगानिस्तान की उस तरीके से ताजिकिस्तान और इनके साथ में बॉर्डर लग रही है। मतलब अफगानिस्तान ये है, बाकी कंट्रीज ये पूछे गए थे और अजरबैजान यहाँ पे था, ये पूछा गया था, इसको तो एलिमिनेट करना था। ये एक स्टोरी हो गई, इस तरीके से चीजें हो गई। फिर हमारा सवाल आता है कि कौन सी रिवर्स कौन से ओशन में जाकर ड्रेन करती है, कौन से सी में जाकर ड्रेन करती है। आप समझिए क्या पूछा है, मेकोंग है, कहा है मेकोंग अंडमान सी में जाके फ्लो करती है। अब मेकोंग रिवर को अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से ये उसका रूट है, मतलब ये म्यांमार है, ये चाइना है, चाइना से निकल रही है, फिर थोड़ा म्यांमार और लाओस की बॉर्डर पे है, उसके बाद थाईलैंड है, कंबोडिया, उसके बाद वियतनाम से सीधा उस तरीके से देखेंगे तो साउथ चाइना सी में जा रही है। अंडमान सी की अगर बात करनी है तो वो यहाँ पे पड़ता है। अगर कोई रिवर म्यांमार से निकल रही है, इरावदी की अगर बात करते तो हम उसको सही समझते कि भाई अंडमान सी सही आंसर है उसका, और ये इंडियन ओशन वाला एस्पेक्ट है, जबकि ये तो जाकर साउथ चाइना सी में मिल रही है। तो ये जो आंसर है, ये जो मेकोंग को अंडमान सी के साथ इन्होंने लिंक करके बताया, ये गलत है। मतलब 1 इज रॉन्ग, 1 कैन नॉट बी द आंसर। अब बचते हमारे पास 2, मतलब इसमें 3 तो आंसर है कि वोल्गा कैस्पियन सी में जाके मिलती है। अब आपको उस तरीके से मैपिंग में देखेंगे कि वोल्गा कैस्पियन सी में जाके मिलती है। आप देखिए इस तरीके से समझिए कि आप पाएंगे ये वोल्गा रिवर है, ये कजाकिस्तान है, ये कैस्पियन सी है यहाँ पे। ये वोल्गा रिवर जो रशिया से निकलती है और उस तरीके से जाकर कैस्पियन सी में ऐसे मिलती है, और यहाँ पे ब्लैक सी है। मतलब दिस इज करेक्ट। उसी के बाद में आप समझिए क्या पूछा गया है, 4th करेक्ट है कि नहीं है। जम्बेजी जो है वो इंडियन ओशंस में जाके मिलती है कि नहीं मिलती है। आप ऐसे समझिए, जम्बेजी जब आप देखेंगे तो आप उसके शब्द को देखिएगा कि जिम्बाब्वे या लाइक ज़ाम्बिया जो है उस रीजन से शायद हो सकती है। रूट मतलब वर्ल्ड रूट को आपको प्रेडिक्ट करना, आपको अंदाजा लगाना है कि शायद वो हो सकती है। अब जब वो हो सकती है तो आप उसका देखिए नक्शा किस तरीके से है। आप पाएंगे कि यहाँ से निकल रही है, ज़ाम्बिया से निकल रही है, विक्टोरिया फॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्स है, बहुत ही पॉपुलर फॉल है, वो ये जम्बेजी रिवर के अलॉन्ग है, और इस तरीके से जाकर ये मोज़म्बिक चैनल में गिर जाती है। और ये पूरा क्या, ये तो इंडियन ओशन ही है। तो हाँ, ये करेक्ट हो गया कि इंडियन ओशन में उस तरीके से जाके मिल रही है। उसी के साथ में एक और ऑप्शन यहाँ पे था हमारे पास कि थेम्स जो है वो आयरिस सी में जाके मिल रही है। थेम्स आयरिस सी में जाके मिल रही है। आप देखिए कैसे मिल सकती है, क्योंकि थेम्स रिवर का जब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काफ़ी बार हमको रिवर पता होती है, लेकिन हमको ये नहीं पता होती कि उसका डायरेक्शन इस तरफ को है या इस तरफ को, मतलब ईस्ट में जाएगी या वेस्ट में जाएगी। आप ऐसे समझिए, थेम्स यहाँ पे इसका ओरिजिनेशन है, और उस तरीके से जाएगी वो ईस्ट में जाके फॉल करेगी, और आयरिश जो सी है वो यहाँ पे है, और ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, और उसके बाद में आप देखेंगे वो जाके फॉल कर रही है नॉर्थ सी में। मतलब पूरा डायरेक्शन ही उस तरफ है, उल्टा दिया हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटे छोटे नुआंसेस को हम समझे। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया, नॉर्थ सी के आसपास किस तरीके से, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि नॉर्थ सी यहाँ पे, इसके आसपास ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आयरिस जो सी है वो यहाँ है, मतलब इन दोनों के बीच में ये रीजन है यहाँ पे। अगर ये अंदाजा भी है ना तो आप इस तरीके से प्रेडिक्ट करके सॉल्व कर ले जाएंगे, और यही इंपॉर्टेंट है और यही चाहिए एक्चुअल में यूपीएससी को। उसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, सियाचिन ग्लेशियर जो है उसका लोकेशन पूछा आपसे, और लोकेशन कितना ब्यूटीफुली पूछा। आप इसको देखिएगा कि ईस्ट ऑफ दिस या वेस्ट ऑफ दिस या नॉर्थ ऑफ दिस। मतलब आपसे पूछा है कि ये सियाचिन ग्लेशियर है। अब आप बताइए, आपको जितना भी अनुमान है उसके हिसाब से कि ये आपसे ये जानना चाहते हैं, ये नहीं जानना चाहते सियाचिन ग्लेशियर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर का जो भी लोकेशन है उसके हिसाब से ये जो रीजन है वो कहाँ पे गिरते हैं। मतलब एक सवाल में बहुत सारी चीजें पूछ ली गई आपसे, मतलब मल्टीपल चीजें आपसे पूछ ली गई उस तरीके से है। आप देखेंगे कि ये सियाचिन ग्लेशियर है, हमारा ये रीजन है, यहाँ पे हमारे सोल्जर्स तैनात है। उसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे ले वाला रीजन हो जाता है, और यहाँ पे नुब्रा वैली आ जाती है, फिर ये अक्साई चीन हो गया, और उसके बाद में आप जाएंगे देखेंगे ये गिलगित बल्तिस्तान है। अब सवाल में क्या पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर ईस्ट ऑफ अक्साई चीन है। अक्साई चीन के ईस्ट में सियाचिन थोड़ी ना है, अक्साई चीन के वेस्ट में सियाचिन है, या फिर कहेंगे तो सियाचिन के ईस्ट में अक्साई चीन है, मतलब उल्टा कर दिया उसको। सिमिलरली आप देखेंगे, आप पाएंगे ईस्ट ऑफ ले थोड़ी ना है, आप देखेंगे ले यहाँ पे तो उसके नॉर्थ में ये है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आप पाएंगे नॉर्थ ऑफ गिलगित, मतलब गिलगित बल्तिस्तान है उसके नॉर्थ में थोड़ी ना है, सियाचिन के नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान या नॉर्थ वेस्ट में गिलगित बल्तिस्तान, ये भी गलत हो गया। तो आखिर में करेक्ट क्या हुआ, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, कि नुब्रा वैली यहाँ पे है, इसके नॉर्थ में है। तो उस तरीके से समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज पे सी कौन सी है या लोकेशन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है कि बॉर्डर्स आपको जानना है, आपको मैप अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आराम से, मतलब इजी क्वेश्चन होते हैं, सॉर्ट किए जा सकते हैं। और 2 नंबर फालतू में वेस्ट क्यों करना, जब थोड़े से एफर्ट से, मतलब आप रोज अगर 5 मिनट देंगे इस चीज़ को तो आप देखेंगे हफ्ते भर में आप इसको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है, लो एफर्ट में अगर 2-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स में। मतलब ये वो लोग इस चीज़ की वैल्यू जान पाएंगे जिनका कुछ नंबर से रह जाता है, एक सवाल से रह जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी वजह से उसको अगर केयरफुली अगर आप ध्यान देंगे, एफर्ट लगाएंगे, तो ये मिल जाएंगे मार्क्स उस तरीके से। और बाकी थीम्स भी हम देखेंगे कौन कौन सी थीम्स हैं जो उस तरीके से हम कवर कर बहुत अच्छे से
हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स है उसको प्रेडिक्ट कर पाए, क्या क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ों को सॉर्ट कर पाए। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ये ले है, ये नुब्रा वैली है, मतलब एक पिक्टोरियल दिमाग में रहना चाहिए कि इस तरीके से है। देयर आफ्टर कम दिस क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, सेम सवाल जैसे पीछे आया था, सेम सवाल वैसे ही है। क्या पूछा गया? एड्रियाटिक सी अल्बेनिया को बॉर्डर करता है कि नहीं करता है, ब्लैक सी क्रोएशिया को करता है कि नहीं करता, इस तरीके से ये सवाल पूछा गया था। आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी सवाल पूछा गया है उसमें आप देखिए एड्रियाटिक सी का आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि कहाँ है, मतलब इटली है, इटली के अच्छा ईस्ट में जो रीजन है उसको एड्रियाटिक सी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा अल्बेनिया वहाँ पे है क्या पास में, तो आप देखेंगे हाँ अल्बेनिया को मैंने पढ़ा था, मैप में देखा तो था कि उस तरीके से था, तो ये अल्बेनिया हो गया, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली आप देखेंगे कि अच्छा ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं, उस तरीके से आप देखेंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक सी है और उसके सामने क्या क्रोएशिया दे दिया है। अब क्रोएशिया आपको नहीं दिखेगा ब्लैक सी के आसपास, आप देखेंगे यार ये तो बहुत दूर पड़ जाता है, ब्लैक सी इधर है, क्रोएशिया उस तरफ है, मतलब दिस कैन नॉट बी द आंसर। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाएंगे, उससे भी आप राइट आंसर पे पहुंच पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही अंदाजा लगाना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, अगर आप 5 में 3 में सही अंदाजा लगाते हैं, कहीं ना कहीं 2 अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। उस तरीके से ऑप्शन को पैटर्न में उस तरीके से दिया जाता है। सिमिलरली आप देखेंगे कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी के आसपास देखेंगे अजरबैजान है, रशिया, ये सारे कंट्रीज हैं। जबकि यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, कजाकिस्तान पूछा जा रहा है, तो कजाकिस्तान हाँ है ना, कजाकिस्तान देखेंगे आप, कजाकिस्तान भी उसके पास में है, तो ये चीज़ है राइट। उसी के साथ आप देखेंगे मेडिटेरेनियन सी में किस तरीके से, मेडिटेरेनियन सी में आप देखेंगे मोरक्को है, अल्जीरिया, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब एक अंदाज़ा से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 नंबर पा सकते हैं फ्री के, आप समझिए ऐसे। उसी के साथ में आप देखेंगे कि ये फिर से पूछ लिया रेड सी का। अब रेड सी और देखेंगे सीरिया का लिंक है, नहीं है, रेड सी और ईरान का लिंक है, नहीं है, इराक का लिंक है, नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया का लिंक है। तो ये चीज़ है, इसको जब आप दिमाग में रखेंगे तो उस तरीके से आप हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ में आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या आ जाता है, मेडिटेरेनियन सी के बारे में, मतलब ये फेवरेट टॉपिक है इनके, मेडिटेरेनियन सी हो गया, रेड सी हो गया, नॉर्थ सी हो गया, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सारे क्वेश्चन मतलब आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड वे में पूछे जा रहे हैं। मतलब आप इसको देखिए क्या पूछा, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि कौन सा जो है उस तरीके से बॉर्डर करता है। आप देखिए मेडिटेरेनियन सी को कौन सा बॉर्डर करता है, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। आप देखेंगे कि लेबनान है, इजराइल है, सीरिया बॉर्डर करता है, जॉर्डन तो अंदर पड़ जाता है, जॉर्डन कैसे बॉर्डर करेगा, उसको नहीं कर पाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ISL, मेडिटेरेनियन को जो बॉर्डर करता है वो ISL है। ISL मतलब इंडियन सुपर लीग के हिसाब से याद कर लीजिए आपको कि इजराइल है, लेबनान है और उसके बाद में क्या सीरिया, इजराइल, सीरिया, लेबनान, ये बॉर्डर करता है, 3 कंट्रीज है। उसके साथ ऐसे याद कर लिया और इससे लेवांत रीजन भी आपको याद हो गया। उसी के साथ में आप देखेंगे कि कौन सा है जो उस तरीके से देखेंगे मेडिटेरेनियन को कनेक्ट नहीं करता है। सेम सवाल ये 2015 का है और 2017 या 18 में देखेंगे पिछले वाला सवाल, वो भी ऐसे ही पूछा गया था। उसमें किस तरीके से था कि कौन सा नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा नहीं कर रहा है, सेम ही वही पूछा है, कौन सा नहीं करता है। सीरिया करता है हमने देखा, उस तरीके से लेबनान करता है हमने देखा, इजराइल करता है हमने देखा, कैसे ISL ये करता है, जॉर्डन नहीं करता है, तो ये आंसर हो गया। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से बॉर्डरिंग क्वेश्चन, बॉर्डरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन सवाल आए प्रीलिम्स में। और ये जो थीम्स है इसके रिलेटेड और भी हम सीरीज ला रहे हैं जिसमें सारी थीम्स को डिस्कस करेंगे हम, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स का क्लियर करना और मेंस में सफलता पाना, मेंस का कॉल पाना सुनिश्चित हो पाएगा। तो उसी के लिए जुड़े रहिए और अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगता है अपने फ्रेंड्स और फेलोज के साथ शेयर कीजिए जिनका बहुत समय से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, सो दैट अगर इस तरीके से उसको टैकल करेंगे तो बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी है। और सारी थीम्स के ऊपर ही हम काम करेंगे, सारी थीम्स पे काम करेंगे। PYQ चीख कर कहा जा रहा है उससे कि भाई मुझे पढ़ लो, मुझे देख लो, तो वो चीज़ को सॉर्ट करना है, उस चीज़ पे ध्यान देना है। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू एंड दे कैन ऑल्सो फाइंड हेल्प फ्रॉम दिस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।